चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। टाइम एंड वर्क शुरू किया था हमने, समय तथा कार्य, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों हमारे हो गए। आज हम इसमें टाइप 3 डिस्कस करेंगे। टाइप 3 में जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं वो क्वेश्चन हमारे क्षमता पर आधारित थे, है ना। तो लास्ट हमने क्षमता को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि क्षमता पर दो पैटर्न बनते हैं। एक तो दो लोगों के बीच में क्षमता आपसे पूछी जा सकती है और तीन व्यक्तियों के बीच में क्षमता आपसे पूछी जा सकती है। हमने ये भी देखा था कि इसका जो कनेक्शन है वो चाल और समय के साथ भी है। यानी जिसे हम क्षमता यहाँ कहते हैं समय, कार्य और पाइप टंकी में, यही चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी और धारा नाव में चाल में परिवर्तित हो जाता है। जो संबंध क्षमता का समय से होता है वही संबंध चाल का भी समय के साथ होता है ना। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं और ये देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कितने तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखो। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। ए अकेला। ए अकेला बताना है, ठीक है। तो ये क्षमता पर बनने वाला सबसे सीधा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये, है ना। कैसे करना है देखो, हमें ये दिया है कि ए और बी की जो क्षमता है, जिसमें ए की क्षमता बी से दुगुनी है। इसका मतलब अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 होगी, हो गई 2 गुनी। तो क्षमता का अनुपात क्या हो गया, 2:1। अब क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो ये 2:1 का मतलब ये हो गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अगर ये मिल के करें तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुल कार्य निकाल लेंगे। अगर एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो इन्होंने कितने दिन काम किया है, 14 दिन। क्योंकि ये कहा गया है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में अगर 3 काम हुए हैं तो 14 दिन में कितने हुए होंगे, 14 तिया 42। यानी ये 42 क्या है, 42 है कुल कार्य, टोटल वर्क। अब हमें ये किससे कराना है, हमें ये ए से कराना है। तो टोटल काम कितना है, 42। और ए की एक दिन की क्षमता क्या है, 2 यूनिट। अगर ए एक दिन में 2 करता है तो 42 कितने में करेगा, 21 दिन में। आंसर आ जाएगा 21 दिन, है ना। वहीं अगर ये बी का पूछता तो 1 से भाग देते, 42 दिन आ जाता, है ना।
अब यहाँ आप देखो, यहाँ मैं समय पे नहीं आया, मैंने क्वेश्चन सीधे क्षमता से बना दिया। तो अगर आपको दोनों का मिलकर कार्य दिया हो तो आपको समय का अनुपात बनाने की जरूरत नहीं है, केवल क्षमता से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब मैंने फिर भी इसको इतना लंबा खींचा, हम इसका एक स्टेप और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मानकर चलो ये कहता कि जो है दोनों मिलकर किसी काम को 39 दिन में करते हैं और दोनों की जो क्षमता है वो 6/7 की होती है ना, तो हम उसका गुणा भी नहीं करते, सीधे मल्टीप्लाई में लिख के जिसका पूछ रहा है उससे डिवाइड कर देते है ना। तो ये हमारा पहला पैटर्न है और सबसे आसान पैटर्न यही होता है क्षमता पर। अब इसमें दूसरा पैटर्न लिखो क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितना? देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखो, हम पहले तो ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ना, क्योंकि जब तक अंतर नहीं समझ पाएंगे तब तक हम जो है उसके लेवल का आकलन नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन की जो पहली लाइन है वो दोनों में एक जैसी है, उसमें भी कह रहा था कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है, यहाँ भी कह रहा है ए की क्षमता बी से दोगुनी है, यानी ये क्षमता का संबंध हो गया। ठीक है, तो पहली लाइन जो है वो दोनों में सेम है, तो सबसे पहले हम अनुपात लिख लेंगे। एक तरफ ए बी, यहां लिखेंगे क्षमता, और क्षमता का जो अनुपात होगा वो क्या आ जाएगा? 2:1। ए की क्षमता बी से दोगुनी हो गई है ना। अब उसमें ये कहा गया है कि अतः किसी कार्य को करने में वह 20 से 10 दिन कम लेता है। अब ये 10 दिन क्या है? समय है। इसका मतलब क्वेश्चन में समय दिया है, वो ये कह रहा है कि 10 दिन कम लेता है, और कम और अधिक क्या होता है? अंतर होता है, यानी ये समय का अंतर है। तो समय का अंतर हम तब बता पाएंगे जब हमको समय का अनुपात पता होगा। बिना समय का अनुपात निकाले आप समय का अंतर नहीं निकाल सकते। यानी अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा होगा 10 दिन कम लेता है, 10 दिन अधिक लेता है, तो हमें समय के अनुपात पे आना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो दोनों मिलकर इतने में करते हैं, तो समय के अनुपात पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहां से समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्षमता का उल्टा हो जाएगा, यानी 1:2 हो जाएगा। 1:2 का मतलब क्या है? 1:2 का मतलब है कि ए का समय 1 यूनिट है और बी का समय 2 यूनिट है, तो इनका अंतर कितना? 1। और सवाल में अंतर कितना दिया? 10 का। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर है 10। हेमू ये बताओ, इसमें अंतर लिखा कहाँ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अंतर लिखा क्या? लिखा तो नहीं है, फिर अंतर क्यों लगा रहे हैं? ये अंतर है। अंतर की पहचान किससे होती है? अंतर की पहचान होती है 2 शब्दों से, या तो कम लिखा होगा या अधिक लिखा होगा। कम और अधिक लिखा हो तो समझ जाएं कि वो अंतर की बात कर रहा है। अच्छा, 1 = 10 है, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम
10 और 10 दूनी 20। इसका मतलब ये हुआ कि ए उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर। अब दोनों मिलकर निकालने के लिए हमारे पास यहां से दो रास्ते हैं। कौन से? एक तो फॉर्मूला मेथड एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और एक एलसीएम मेथड, है ना। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला मेथड से करूं तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग देंगे 20 में तो 3 6 18, बचेगा 2, 6 सही 2/3 दिन। अगर मैं इसको एलसीएम मेथड से करूं तो ए 10 में और बी 20 में, एलसीएम 20, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, तो टोटल क्षमता 3। 3 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ये हुआ हमारा क्षमता का दूसरा पैटर्न, जिसमें अंतर दिया रहता है ना। अब इसमें अगला पैटर्न, अगला क्वेश्चन पैटर्न नंबर 3, यानी क्षमता का तीसरा पैटर्न क्या है। तीसरे पैटर्न में क्षमता का जो क्वेश्चन होगा वो प्रतिशत का रूप लेगा। यानी अभी तो ये गुना में चल रहा है, 2 गुना 3 गुना, अब ये प्रतिशत के साथ मिक्स किया जाएगा। कैसे? लिखो क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? अब देखो इसको समझें। ये भी हमारा क्वेश्चन क्षमता वाला ही है, लेकिन यहाँ परसेंट में दिया है। क्या कह रहा है? ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब अगर ए की क्षमता 100 की है तो बी की 160 की है, 60% अधिक हो गया। अगर मैं इस अनुपात को सरल बनाऊं तो 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, अनुपात कितना आ गया? 5:8। अब ए का समय दिया है आपको, है ना। ये दिया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो कुल कार्य निकाल लो। अच्छा, ए एक दिन में कितना कर रहा है? 5 यूनिट, तो 12 दिन में कितना करेगा? 60 यूनिट, यानी कुल मिला के काम कितना है? 60 यूनिट। अब ये 60 यूनिट काम हमें किससे कराना है? बी से कराना है। तो टोटल 60 यूनिट है और बी एक दिन में 8 कर लेता है। इस हिसाब से 60 कितने में करेगा? 4 दूनी 8 और 15 चौक 60, 15 में 2 से भाग देंगे तो 7 सही 1/2 दिन। ये पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
अच्छा, ये पैटर्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है परसेंटेज वाला, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है परसेंट का भी कनेक्शन साथ में आ जाता है। अब मुझे अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से करना हो और ये सब कुछ निकालना ही ना हो, मैं तो डायरेक्ट आंसर निकालना चाहूँ सीधे एक ही लाइन में, तो क्या करेंगे? तो मुझे क्या निकालना है? बी निकालना है ना, तो बी बराबर सीधे आंसर ही निकालेंगे, कोई एलसीएम एलसीएम नहीं, कोई क्षमता नहीं, कुछ नहीं, सीधे आंसर। कैसे आएगा? ए जो है पूरा काम कितने में कर रहा है? 12 दिन में। क्षमता क्या होती है? एक दिन में किया गया काम। तो अगर पूरा काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 1/12। यस और नो? अब इससे 60% क्षमता अच्छी है, इसका मतलब 60% अधिक है, तो इसका 160/100। यस और नो? कैंसिल कर लो, 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया? 2/15 आ गया। ये कितने दिन का है? एक दिन का, क्योंकि हमने ए का अगर एक दिन का लिया है तो बी का भी एक दिन का आएगा। और एक दिन का कार्य अगर आपको दिया हो और आपको पूरा कार्य निकालना हो तो क्या नियम है? एक दिन के कार्य को पलट के लिख देंगे। तो 2/15 को अगर मैं पलट के लिखूंगा तो क्या आएगा? 15/2। तो 15/2 का मतलब क्या होता है? 7.5 दिन।